परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, परमाराध्य की महती कृपा कि आप सभी लोगों को चलते चलते महापुरुषों के दर्शन और उनके प्रवचन का शुभ संयोग प्राप्त हुआ है। हम लोग कौन बात कर रहे हैं? मना कीजिए। एक आदमी जाइए। गए बहुत ईश्वर की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, और इस ईश्वरीय कृपा का हमें आदर करना चाहिए। सबहि सुलभ सब दिन सन्देशा, असेवत सादर समन कलेशा। जो आदर करते हैं, सम्मान से इसकी सेवा करते हैं, उनका कल्याण होता है, भला होता है। बहुत सौभाग्य से यह सत्संग हम लोगों को प्राप्त होता है। दरिया साहब की वाणी है, बातों में ही बीत गया, बह गया दिन रात, दरिया मोहलत पूरी भई, आय पड़ा जमगात। संत दरिया साहब कहते हैं कि बातों में ही बीत गई, बह गया दिन रात। सांसारिक बात, सांसारिक कर्म, इधर उधर की बातों में, अनेक तरह के सांसारिक चर्चाओं में हमारा समय बीत गया। और जो चर्चा सुननी चाहिए थी उसमें हम बैठ ही नहीं पाए। संगत ही जर जाए न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। ऐसे संग में हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जिस संग में केवल और केवल सांसारिक चर्चाएं होती हैं। और जो करना चाहिए था वो नहीं हो पाता, और समय बड़ी तेजी से निकलता है, पता ही नहीं चलता।
स्वेट मार्टिन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग उनकी पुस्तक दुनिया की बेस्ट सेलर पुस्तक हुई। मतलब दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक स्वेट मार्टिन की पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति, सकारात्मक चिंतन की शक्ति उनकी पुस्तक है। वैसे बहुत से पुस्तक उन्होंने लिखे हैं और दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं। आज के युवा अधिक से अधिक अंग्रेजी माध्यम वाले उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं। वैसे गीता से ज़्यादा अच्छी दुनिया में न आज तक कोई पुस्तक है, न कोई ग्रंथ लिखा किसी ने। सब लोग उनके भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, उनकी भी पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको गीता और उपनिषदों से प्रेरणा आपको दिखेगी। स्वेट मार्टिन पहले दार्शनिक नहीं थे, बड़ी मेहनत से, लगन से धनार्जन में लगे हुए थे, संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए थे रात दिन। एक दिन एक पेंटिंग उन्होंने देखा, जिस पेंटिंग में देखा कि एक स्त्री का फोटो बना हुआ है और उसके चेहरे पर बाल है, ढका हुआ है। मतलब बाल को आगे की ओर गिरा करके चेहरे को ढकी हुई है और दोनों तरफ उसके पंख लगे हुए हैं। अब पैर में पहिया है और उसमें नीचे लिखा हुआ था आई एम टाइम, मैं समय हूं। स्वेट मार्टिन कहते हैं मैं उस पर विचारने लगा, समय दिखता नहीं है पर भागता बहुत तेजी से है, पता ही नहीं चलता। देखते देखते बरसात गुजर जाती है, देखते देखते समय बीत जाता है। अब फटाक से हैप्पी न्यू ईयर आ जाता है और बाद में पता चलता है कालो न याति वैमेव याता है। और एक समय आता है जब हमको यह अनुभव होता है कि समय नहीं बीता, हम ही बीत गए। बहुत तेजी से चलता है। इसलिए उनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा कि अरे समय दिखता नहीं और तेजी से बीतता है, पंख लगा हुआ है और हम भी बीत जाएंगे। वहां से उनका चिंतन बदला। आदमी के जीवन में क्या कब परिवर्तन ले आए, प्रभाव डाले, कोई नहीं जानता है। मुर्दे को देख करके सिद्धार्थ राजकुमार भगवान बुद्ध बन जाएंगे। कोई नहीं जानता कि क्या किस पर प्रभाव डाले। संग बड़ा प्रभावी होता है।
देखना सुनना बहुत महत्व का चीज होता है। तो समय का पहिया तेजी से जा रहा है, बीत रहा है, लेकिन समय तो बीतेगा ही, हम चाहे न चाहे समय तो बीतेगा ही, लेकिन समय बीत किधर रहा है, बीत कैसे रहा है। समय तो सबका बीतेगा ना, 24 घंटा तो रोज सबका होगा और सबके लिए दिन रात होगी, पर वो दिन रात हम गुजारे कैसे, हमारा टाइम किस काम में बीता है। महत्वपूर्ण यह है। ध्यान रखिए, गड़बड़ हो जाता है, पता है आपको। हम लोग एक जगह भोजन कर रहे थे और जो सब्जी का प्लेट मेरे लिए दिया गया था, बगल में बैठे बाबा उसी को खा रहे थे। उसका उधर रखा हुआ था वो वाली सब्जी, और वो हमारे ही मटर पनीर में हाथ लगा दी। अब वो खा रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि हमको एक सब्जी कम मिली है, अब वो भी सबसे अच्छी वाली सब्जी कम मिली है। अब बाबा को, तब बाबा का काउंट किए तो देखते हैं कि उनकी कटोरी दूसरी तरफ है। तो हम कहे बाबा आप जो है ना हमारे हिस्से में घुस गए हैं। तो कहते हैं कि अच्छा ये इधर आपका था। हाँ, बोले हम तो बात कर रहे थे, ख्याल नहीं रहा कि इधर आपका है उधर मेरा है। तो हो जाता है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़। तो हम उनका कटोरी ले लिए। अब जिनके साथ घटना हुई समझ हो गए होंगे कि प्रसंग क्यों आया, जो नहीं देखे उनको नहीं मालूम। हमारे सामने रसोई है ना, भोजन भी दिख रहा है। तो समय जो है बहुत तेजी से बीतता है, सबका बीतता है, पता नहीं चलता। हम अब ख्याल करोगे ना तो लगेगा बचपन की घटना आज की ही घटना, अभी की हाल की घटना है, लेकिन सामने बुढ़ापा आ जाती है, मृत्यु आ जाती है। तो स्वेट मार्टिन को लगा कि समय तेजी से बीत रहा है। फिर अपने जीवन का चिंतन करते हैं और फिर वहां से उनके जीवन की दिशा बदली। समय की सदुपयोगिता किसमें है? ये संतमत के महान संत सदगुरु महाराज रामानुग्रह लाल से महर्षि मेही की जो यात्रा है, इसी विषय पर तो है। परीक्षा भवन में उन्होंने यही तो लिखा था, फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रीच टाइम इज विथ मटेरियल फील्ड्स, आवर यस्टरडे एंड टुमारो, टुडे इज द ब्लॉक्स विच वी बिल्ड। हम बनते किससे हैं? टाइम, समय। और लिखते लिखते गुरु महाराज ने लिखा कि समय की सदुपयोगिता किसमें है? ईश्वर भक्ति में है। ईश्वर भक्ति से कोई श्रेष्ठ ईंट नहीं हो सकता जिससे हम अपने शरीर रूपी भवन का निर्माण कर सकें। इसलिए समय की सदुपयोगिता परमात्मा की भक्ति में है। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। और गुरु महाराज समय की सदुपयोगिता के लिए निकल गए, और निकल गए तो जगत गुरु, विश्व गुरु पहले तो अपना कल्याण किए और फिर संसार के कल्याण के लिए निकल पड़े। और
कुप्पा घाट की एक सुनसान गुफा में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किए, उसका लाभ आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठकर आप लोग ले रहे हैं। तो पलटू साहब कहते हैं समय बीत गया, बातों में ही बीत गया, बह गया हमारा दिन रात। दरिया साहब कहते हैं मोहलत पूरी भई, आए गया जमगा। हम चेत ही नहीं सके, हम चेत ही नहीं सके, समझ ही नहीं सके। हमारा सौभाग्य ही ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई बताने वाला मिला, और मिला भी तो हमने आदर नहीं किया, क्योंकि सुलभ तो सबको हुआ, सुलभ तो सब है सुलभ, सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। लेकिन सबने सम्मान नहीं किया था, आदर नहीं किया। और इसलिए सब इस दुनिया में साथ ले जाने वाली न पूंजी जमा कर सके और न संसार में सुखी रह सके, क्योंकि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। आनंद और कल्याण की जड़ तो सत्संग था, जिसका हमने आदर ही नहीं किया। जम का फंदा आ गया, फालतू बातों में जीवन बीत गया। तो समय की सदुपयोगिता को समझिए और जीवन की महिमा को समझिए। बड़े सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, इसका एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, दुनिया में ऐसा कोई अमीर आज तक पैदा नहीं हुआ जो अपने बीते हुए एक क्षण को खरीद के दिखा दे। सिकंदर, बादशाह सिकंदर जब लौटा ना दुनिया का जीतने का सपना अधूरा छोड़ के, फिर भी बहुत जीता, यूनान से लेकर के पंजाब तक तो जीत ही गया था। और डॉक्टर्स लोगों को उन्होंने कहा कि आप किसी तरह मुझे यूनान तक सांस जोड़ दीजिए, ताकि मैं जाकर अपनी माँ का अंतिम दर्शन कर लूं। और डॉक्टर लोगों ने कहा कि हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम आपके एक सांस को भी बढ़ा सकें। आपका शरीर बिल्कुल, उनके सीना में बीमारी थी ना, जर्जर हो चुका है, और आप चंद समय के मेहमान हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाइएगा, क्योंकि हाथी घोड़ा से जा रहे थे वो, आज की तो सवारी थी नहीं। तो बड़े दुखी थे और कहा अफसोस के साथ, काश मैं जान पाता कि सांसें इतनी कीमती हैं, क्षण इतना कीमती है कि सारी दुनिया की अर्जित की हुई संपत्ति देकर भी मैं एक क्षण नहीं खरीद सकता, एक सांस नहीं खरीद सकता। बीत गया। तो कभू सत्संग ना कीन्हा, भूखे को ना ही कछु दीन्हा। अभी सुन रहे थे ना, पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख ना ही कह आई। पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। अगर सत्संग ध्यान नहीं किए हैं, समय आपके जीवन का अगर सत्संग ध्यान में नहीं बीता है, तो जान लीजिए लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। जो ईश्वर की भक्ति में, सत्संग में, ध्यान में, सत्कर्म में, सेवा में आपका बीता है, वही दिन ईश्वर के घर में आपके काम आने वाले हैं। बाकी के दिन बीत गए।
पलटू साहब कहते हैं बह गए, कहते ना बह गया, हमारा धन बाढ़ में बह गया, हमारी फसल बाढ़ में बह गई। वैसे आपके जीवन के वे समय बर्बाद हो गए, बह गए। तो समझाकर संत लोग सदग्रंथ कहते हैं, इस अनमोल मानव जीवन के प्रत्येक क्षण की महिमा को समझिए और इसको फालतू बातों में व्यर्थ न करके एक एक क्षण को सदुपयोग में ले आइए, सदुपयोग में लाइए। मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं, भगवत भक्ति की मादकता में है। इसलिए संसार का कर्म करने के लिए संत लोग मना नहीं करते, लेकिन संसार के कर्तव्य कर्मों के साथ साथ कबीर सोई धन संचिए जो आगे को होए, अब माथ चढ़ावे गांठरी जात न देखे कोई। दिल्ली हमको ले गए थे, एक युवक हैं चंदन सिंह, चार्टर अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट के बहुत सारे छात्र और फैकल्टीज लोग वहाँ आए थे दिल्ली में। वो अभी कुप्पा घाट आश्रम में हाल ही में आए थे, आते जाते रहते हैं, बड़े श्रद्धालु हैं। तो एक विद्यार्थी वहाँ से हमसे पूछे कि स्वामी जी आप लोग बोलते हैं धन संपत्ति माया है, साथ नहीं जाता है, तो अंबानी जी, अडानी जी, बिल गेट्स जैसे जो दुनिया के धनाढ्य लोग हैं, लक्ष्मी मित्तल, ये तमाम लोग गलत हैं या धन संपत्ति अब इनको नहीं कमाना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए? मैंने कहा संत लोग ऐसा नहीं कहते। संत तो कहते हैं अवधु भूले को घर लावे सो जन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। अब बन को गए कल्पना उपजे तो धों कहाँ सवावे। घर में योग भोग घर ही। संत ऐसा नहीं कहते कि धनार्जन कीजिए। संत ये कहते हैं कि धन कमाने के चक्कर में बाद में पछताना नहीं पड़े, इसका ख्याल रखिए। 24 घंटा सबके पास है, उस 24 घंटा में कितना घंटा धन कमाने के लिए देना है सबको पता है। सरकार ने ड्यूटी की टाइम कितनी रखी है? 8 घंटा। 8 घंटा ईमानदारी से खूब मेहनत करके धन कमाइए और धन कमाते हुए तन काम में मन राम में लगाए रखिए। अब फिर बाकी समय में सोना है, सामाजिक कर्तव्य है, पारिवारिक संबंध है, इन सब का निर्वाह करते हुए कम से कम आप अपने आत्मा के लिए भी तो सोचिए, अपने परलोक के लिए भी तो सोचिए। उसके लिए भी तो कम से कम सुबह शाम 1-1 घंटा दीजिए। त्रैकाल संध्या वेदों में कहा है, उसका पालन कीजिए। मैं तो चाहता हूं कि आप सभी लोग अडानी, अंबानी और बिल गेट्स जैसे हो जाएं, लेकिन ये कहूँगा कि बाद में आपको पछताना न पड़े उन लोगों के तरह जिन्होंने धन कमाने को, पद पाने को जीवन का लक्ष्य बनाया। और मैंने उदाहरण दिया कि देखिए, आप खूब बड़े पद पर जाइए, खूब धनवान बनिए, खूब बड़े वैज्ञानिक बनिए, लेकिन याद रखिएगा कि अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बचपन में अपने मालिक से अपमानित होकर के निर्णय किया कि बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। मालिक की कुर्सी पर बैठ गए ना, मालिक एक लात मार दिया। देखा नहीं, मालिक आ गए,
लात मार दिया, कहा कि कुर्सी पर बैठ के अखबार पढ़ रहे हो, पढ़ के तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनोगे लगता है। बालक था, उसको पता नहीं था कि प्रेसिडेंट क्या होता है, लेकिन निर्णय कर लिया कि चलेगा। कहाँ जा रहे हो? कहा अब वही बनेंगे जो आप बोले हो। कड़ी मेहनत करके 7 बार चुनाव हारे थे। आप जानते हैं कि वार्ड पार्षद का भी चुनाव नहीं जीता था वो, और अंत में अमेरिका का राष्ट्रपति पद पर चयनित हुआ, दोबारा जीते, बड़े महान राष्ट्रपति हुए। प्रजातंत्र एक आधुनिक परिभाषा दी उन्होंने। 50 राज्यों में बटा हुआ था अमेरिका, उसको एक करके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बनाया। रंगभेद की नीति को खत्म किया, दास प्रथा का अंत किया। इतने महान कार्य थे उनके। लेकिन उनका जो एक डायरी है ना, माई प्रेसिडेंशियल एज, उसमें वो लिखे हैं, एक दिन बैठ करके वो सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि बचपन में मालिक जो है हमको लात मारा तो हम निर्णय थे कि हमको राष्ट्रपति बनना है, और हमने पूरा प्रयत्न किया, जीवन उसी में लगा दिया, राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बन के देख लिया, दोबारा भी बन गए। एक पत्रकार ने उनसे एक बार पूछा कि आप तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? तब अमेरिका में नियम नहीं था कि 2 बार से ज़्यादा आप नहीं बन सकते, ये तो हाल में बना। तो उन्होंने कहा, नो, आई हैव नो मोर टाइम टू वेस्ट, मेरे पास अब और अधिक समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। वहां वो बैठ करके उस वृद्धावस्था में चिंतन कर रहे थे कि राष्ट्रपति बनना है, ये निर्णय करके हमने जीवन में जो सारा समय लगा दिया इसके पीछे, अब ये पद भी छोड़ना होगा, क्योंकि शरीर ही छोड़ना का समय आ चुका है। अब कुछ दिन के बाद गुजर भी गए। तो उन्होंने कहा, वो लिंकन, यू टर्न रॉन्ग, वो राष्ट्रपति बनने का जो निर्णय लिया ना, वो गलत हो गया। इफ यू टर्न राइट यू वुड हैव बीन क्राइस्ट। अगर तुम सही निर्णय लिए रहते कि हमको बनना है, क्या बनना चाहिए, ये डिसीजन सही होता, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, तो फिर मैं जेसस क्राइस्ट की तरह ईश्वर का पुत्र हो जाता, संत हो जाता, मोक्ष पा लेता, परम पद पा लेता, जहां से कभी पदच्युत नहीं होना पड़ता है, संत हो जाता। तो गलत निर्णय हो गया। तो मैंने कहा कि आप पद पर जाइए लेकिन अफसोस मत कीजिए, राष्ट्रपति बनिए पर अफसोस मत बनी हो आपको, इसलिए कि पद के लिए प्रयत्न करते हुए आत्म कल्याण को मत भूल जाइए। इसलिए भी नियम से समय निकालिए, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कृत संलग्न हो। संलग्नता से सत्संग ध्यान करते रहिए और पद के लिए प्रयत्न कीजिए। सिकंदर की तरह ये मत अफसोस करना कि कहना पड़े कि जब मैं मर जाऊं तो you will take my both the hands out of the coffin so that the world can understand when the king of world, the emperor of world, the conqueror of world, when gender departed, his both of hands were empty. दुनिया का विजेता, दुनिया का बादशाह सिकंदर जब गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। दुनिया को ये संदेश दे देना ताकि वो धन के लिए अपनी आत्मा के कल्याण को न भूल जाए और गलत रास्ता न अपना ले, क्योंकि उसने भी निर्णय किया था कि विश्व विजेता बनना है। तो आप अमीर बन जाएं लेकिन अफसोस ना हो अपने जीवन के अंत में कि मैं साथ ले जाने वाली पूंजी नहीं पाया। इसलिए इस जीवन की सदुपयोगिता को समझिए। जम का जब आए ना जमराज, जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, वो अवस्था नहीं हो। अवस्था ऐसी हो, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद।
ऐसी अवस्था हो। ये सत्संग ध्यान करेंगे तो मृत्यु काल में अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जा मारक के गण जाय न कोसा, तहाँ हरि के नाम सदा संगी तोसा। आपके पास परलोक में जाने वाली पूंजी होगी। तो नित्य नियमित सत्संग ध्यान करना है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। नित्य प्रति सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए, सत्कर्म कीजिए और अपना संसार का काम कीजिए, तो जीवन सार्थक होगा, अफसोस नहीं करना होगा। अब बाबा से सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।